नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज 16/1/2023 को बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के अंतर्गत सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र थर्ड पेपर, जिसका कोड था SOC 103, जो 3+0 क्रेडिट का था, CBCS मूड में जो परीक्षा हुई है। पेपर आईडी था 8139 अर्थात 8139। इससे संबंधित जो इन टर्म से 40 प्रश्न आए थे, आइए उनके आंसर को देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पहला प्रश्न देखें, पूछा गया था पर संस्कृति ग्रहण प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन की। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, किस विचारक ने सामाजिक संरचना के बाह्य एवं आंतरिक तत्वों का विभेद किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रेडक्लिफ ब्राउन। और तीसरा प्रश्न पूछा गया था, भारत में बहुलवाद का रूप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, परसंस्कृति ग्रहण। प्रश्न संख्या चौथा पूछा गया था आपसे, संपर्क के बिना भी व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतःक्रिया कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धा। प्रश्न संख्या 5 को देखें। प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सभ्यता का उदाहरण है? तो इसका जो सही उत्तर जो होगा, जो सभ्यता है वह एक तरह से देखा जाए तो भौतिकता का पर्याय है। यहाँ पर थोड़ा डाउट है प्रश्न पर, लेकिन इसका सही उत्तर मैं डी के साथ जा रहा हूँ, रेडियो। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, सातवीकरण में निहित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा यहाँ ए ऑप्शन, और डी ऑप्शन पर थोड़ा सा डाउट बन रहा है, मैं डी के साथ जा रहा हूँ। अब देखिए जो सही होगा, यहाँ पे क्या है कि सातवीकरण में संस्कृतियों का जो होता है सम्मिश्रण होता है, तो सांस्कृतिक भिन्नताओं की समाप्ति होती है। और यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है संस्कृतियों का दो तरफा विलयन। तो इसमें थोड़ा डाउट है, आप लोग इसे देख लेंगे। जैसे आंसर मिलेगा मैं आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे दूंगा। फिलहाल मैं डी के साथ जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 6 को देखें। पूछा गया था, लेविस कोजर ने सामाजिक संघर्ष के किस पहलू को प्रस्तुत किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ग संघर्ष की गहनता। प्रश्न संख्या 8वां पूछा गया था, सहयोग में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का वर्गीकरण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, A.W. ग्रीन ने। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, वह कौन सी दशा है जिससे क्षेत्रीय दृष्टिकोण की जगह वैश्विक दृष्टिकोण बनता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बहुल संस्कृतिवाद। और प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, बहुल संस्कृतिवाद की उल्टी दिशा को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एकल संस्कृतिवाद। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अभौतिक संस्कृति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संचयी वृद्धि। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, संस्कृति का मुख्य वाहक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामाजिक मानदंड। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, संस्कृत की सबसे छोटी इकाई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत तत्व। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, सभ्यता और संस्कृति में मुख्य अंतर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, ए और डी पे थोड़ा सा डाउट था, लेकिन सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। संस्कृति वह है जिसे हमने अर्जित किया है, और सभ्यता वह है जिसे हम अर्जित करने की आकांक्षा करते हैं। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, किस भारतीय विचारक ने बहुलवाद को आधुनिकीकरण की विशेषता के रूप में व्याख्यायित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, M.N. श्रीनिवासन।
प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा का उपयोग निम्नांकित में से किस सामाजिक विज्ञान से अधिक संबंधित रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानव शास्त्र। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, एक परिभाषा दी गई थी, संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और इसी प्रकार की ऐसी सभी क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। यह किसने परिभाषित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह परिभाषा ईवी टाइलर महोदय की है। प्रश्न संख्या 18 को देखें, आपसे पूछा गया था, थोड़ा धुंधला आया है, आप लोग पढ़ के उसे समझ लेंगे। सामाजिक गतिशीलता 18 नंबर प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता किस तरह के समाजों की एक प्रमुख विशेषता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, औद्योगिक। प्रश्न संख्या 19 आपसे पूछा गया था, वर्ग व्यवस्था पर आधारित स्तरीकरण किस समाजों की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आधुनिक समाज। प्रश्न संख्या 20 है, ये भी एक परिभाषा थी कि जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? तो यह प्रसिद्ध कथन है, ऑप्शन सी सही होगा, मजूमदार एवं मदन का। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, एक समान संस्कृत पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संस्कृत क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, थोड़ा धुंधला है, आप लोग आवाज़ से देख लेंगे, आवाज़ से क्लियर करिएगा। प्रश्न संख्या 22 है, प्रभु जात की अवधारणा भारतीय समाज के संदर्भ में किसने दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, M.N. श्रीनिवास। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? तो यह प्रश्न थोड़ा डाउट में, इसका सही आंसर नहीं मिल सका है। जैसे मिलेगा मैं आपको कमेंट के माध्यम से दूंगा, और यदि आपको मिल जाए तो आप बताएंगे। लेकिन अगर किसी के साथ जाना है इसमें तो हम इसमें जाएंगे ऑप्शन ए, M. जॉनसन के साथ। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रतिलोम का नियम। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, यह किसका कथन है, सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, मैकाइवर का। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, जीएस घुर्रे ने जात की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, 6। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था कि जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कह सकते हैं, यह कथन दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चार्ल्स कूले के द्वारा। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था कि किसने, आपसे 28 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि किसने जाति विभाजन का विश्लेषण शुचिता एवं प्रदूषण की धारणा के आधार पर किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ल्यूई ड्यूमान। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, सामाजिक संरचना की अवधारणा को व्यवस्थित रूप में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्राउन। और कुछ लोग मतलब कहीं कहीं पे हैरी जॉनसन आ रहा है, तो ये भी डाउट में ही प्रश्न है, लेकिन मैं रेडक्लिफ ब्राउन के साथ जाना चाहूँगा। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, होकार्ट एवं सेनार्ट। और प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? यह प्रश्न रिपीटेड है, मैं बार बार कह रहा था ये प्रश्न रिपीटेड मिला है आपको। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन डी, ऑगबर्न ने। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, वर्ग व्यवस्था पर आधारित स्तरीकरण किन समाजों की विशेषता है? यह इसी प्रश्न आगे पूछा गया था, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, आधुनिक समाजों की। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या
33 पूछा गया था आपसे, निम्नांकित में से कौन सा एक तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है। हूबहू प्रश्न मेरा बना था ये। सही उत्तर ऑप्शन है सामाजिक आंदोलन। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सहयोग। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, किसने कहा सामाजिक संरचना के प्रत्येक अंग के कुछ निर्धारित प्रकार होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एच स्पेंसर। प्रश्न संख्या 36 आपसे पूछा गया था, सामाजिक स्तरीकरण का संबंध किससे है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संस्तरित श्रेणियों से। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, किसने परिस्थिति का वर्गीकरण प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति के रूप में किया। ये भी मेरा रिपीटेड प्रश्न है, मैं भी बताया था आपको कि तैयार करें। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राल्फ लिंटन। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दिया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के मध्य भेद किसने स्पष्ट किया। सही उत्तर है ऑप्शन बी आगबर्न। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न पूछा गया था कि फोकवेज शब्द का सृजन किया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी समनर ने। तो मित्रों, मैं यथासंभव आपको इन 40 प्रश्नों के आंसर, 2-4 प्रश्न जो डाउट में है उनका मैं कमेंट के माध्यम से आंसर दे दूंगा। और आप लोगों को यदि प्राप्त हो जाए आंसर सही, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करेंगे। तो मित्रों, आप लोग इसे मिला लीजिए और आने वाले पेपर की तैयारी जमकर कीजिए। पेपर का स्तर थोड़ा टफ होता जा रहा है, आप लोग खूब मनोयोग से पढ़ाई करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।